तो हेलो दोस्तों, आज हम कुछ डिफरेंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि एपेटेरिगोटा और पेटेरिगोटा। तो एपेटेरिगोटा जो होता है ग्रीक भाषा के शब्द जो होता है से बना होता है। इसमें वे प्राथमिक कीट आते हैं जिनमें पंख जो है नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इसमें प्राइमरली विंगलेस की कंडीशन पाई जाती है। और पेटेरिगोटा में जो होते हैं पंख पाए जाते हैं, यानी कि इनके पूर्वज में पंख पाए जाते थे, इसलिए इनमें पंख जो है विकसित होते हैं। और एपेटेरिगोटा जो होते हैं इनका कायांतरण इनमें जो कायांतरण होता है मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल भी नहीं होता है, या बहुत ही नामात्र का होता है। इनमें जो पेटेरिगोटा होता है इनमें स्पष्ट कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस होता है। और एपेटेरिगोटा में जो होता है वयस्क बनने के बाद भी ये अपने पूरे जीवन काल में जो है त्वचा बदलते रहते हैं, यानी मोल्टिंग जो है करते रहते हैं। लेकिन पेटेरिगोटा में जो इंसेक्ट होते हैं वे एडल्ट बनने के बाद जो है निमोचन जो है पूरी तरह बंद कर देते हैं। और एपेटेरिगोटा का एग्जाम्पल है सिल्वर फिश, स्प्रिंगटेल। और पेटेरिगोटा का एग्जाम्पल कॉकरोच, टिड्डी, तितली और मधुमक्खियाँ होती है। अब हम बात करेंगे एक्जोपेटेरिगोटा और एंडोपेटेरिगोटा में डिफरेंस के बारे में। तो एक्जो से आप समझ सकते हैं कि बाहर, तो इनमें पंखों का जो विकास होता है शरीर के बाहरी भाग पर जो है कलियों के रूप में होता है। और एंडोपेटेरिगोटा यानी इनके पंखों का विकास जो होता है शरीर के अंदरूनी भाग में होता है। एक्जोपेटेरिगोटा में जो होता है अपूर्ण कायांतरण यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और एंडोपेटेरिगोटा में जो होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इनकी लाइफ साइकिल, तो इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इसलिए पहले अंडा, नीम फिर वयस्क बनते हैं। और एंडोपेटेरिगोटा में 4 स्टेज पाई जाती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। और एक्जोपेटेरिगोटा में जो होती है प्यूपा स्टेज जो होती है अनुपस्थित होती है, लेकिन एंडोपेटेरिगोटा में प्यूपा स्टेज जो होती है उपस्थित होती है। एक्जोपेटेरिगोटा का एग्जाम्पल है टिड्डी, कॉकरोच, दीमक और बग। एंडोपेटेरिगोटा का एग्जाम्पल बटरफ्लाई, मॉथ, मच्छर, मधुमक्खी, चींटी और बीटल है। अब हम बात करेंगे एंडेमिक पेस्ट और एपिडेमिक पेस्ट के बारे में। तो एंडेमिक पेस्ट जो होते हैं वो कीट होते हैं जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जो होते हैं नियमित रूप से और लगातार वर्ष दर वर्ष मध्यम से कम मात्रा में पाए जाते हैं। और एपिडेमिक पेस्ट जो होते हैं ये किसी भी क्षेत्र में अचानक या बहुत तेज़ी से बढ़कर व्यापक रूप से फसल को जो है नुकसान पहुंचाते हैं और महामारी का जो है रूप ले लेते हैं, इसे एपिडेमिक पेस्ट कहते हैं। तो इस एंडेमिक जो पेस्ट होते हैं इनकी प्रकृति स्थानिक और नियमित होती है, और एपिडेमिक जो पेस्ट होते हैं इनकी प्रकृति आकस्मिक और व्यापक होती है। एंडेमिक जो पेस्ट होते हैं एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं, लेकिन एपिडेमिक पेस्ट का जो फैलाव होता है बड़े और विस्तृत क्षेत्र में होता है। एंडेमिक पेस्ट जो होते हैं हर वर्ष या मौसम में लगातार मौजूद रहते हैं, इसलिए इनके ये कम नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन एपिडेमिक पेस्ट जो होते हैं वातावरण के अनुसार जो है समय समय पर अपना प्रकोप करते हैं, इसलिए इनका प्रकोप जो होता है अत्यधिक होता है। एंडेमिक पेस्ट का एग्जाम्पल है धान का तना छेदक। और एपिडेमिक पेस्ट का है टिड्डी और ब्राउन प्लांट हॉपर। एंडेमिक पेस्ट के जो प्रकोप का स्तर होता है वो सामान्य से मध्यम होता है, और एपिडेमिक पेस्ट का जो प्रकोप का स्तर होता है वो अत्यधिक और विनाशकारी होता है।